हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हर कंट्री आगे बढ़ रही है। अगर हमने कंट्री अपने देश को बढ़ाना है, सबसे पहले हमने अपने आप को बदलना पड़ेगा। कैसे? अरे जब से हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये करप्शन चल रहा है, कौन सा? जो हमारे देश के अंदर कई नशीली फैक्ट्री चल रही है। सबसे पहला हमारा देश के अंदर है गुटखा कंपनी, क्योंकि हमारे देश के अंदर जब से गुटखा कंपनी चली है, हमारे हिंदुस्तान के नौजवान जो 8 फुट 9 फुट के पैदा होते थे, अब 2 फुट का पैदा होता है। ये 2 फुट का कहां से आया? जिस स्टेट में मुख्यमंत्री गुटखा कंपनी लगा लेता है और अपना पेट भर लेता है, लेकिन हमारे बच्चों का गला काट देती है। अरे बच्चों को क्या पता गुटखा कंपनी क्या चीज होती है? 1 रुपए की पुड़ी आती है, हम 1 रुपए की पुड़िया में 7 बीमारियां मोल लेते हैं। पहले बीमारी क्या होता है? कैंसर होता है। दूसरा उसका मुंह छोटा हो जाएगा। तीसरा जो जवानी है बुढ़ापे में चल पड़ेगी। चौथा का जबाड़ा सड़ जाएगा। 5वां चश्मे नंबर लग जाते हैं। वो छठा खून का पानी हो जाता है और 7वां सतनाम हो जाता, ऊपर चला जाता है। एक पुड़िया से, ये पुड़िया कहां से आई है? जिस स्टेट में मुख्यमंत्री गुटखा कंपनी लगा लेता है, उनको टैक्स फ्री मिल जाता है, लेकिन हमारे देश के नौजवान खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट से लड़ाई है गुटखा और दारू कंपनी बंद करना। अरे जब हमारे देश के अंदर जवान नहीं रहेंगे तो देश में ताकत कहां से आएगी? अरे मेरे देश के नौजवानों, उठो जागो। क्या गवर्नमेंट करेगी? हमने अपने आप को बदलना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले हमने जो नशीली फैक्ट्री है, जो गुटखा है, दारू है, स्मार्ट डोडे दारू, उनको खाना बंद करना पड़ेगा। अगर उनसे हम दूर हो जाएंगे तो हमारा शरीर मजबूत रहेगा, तो देश में ताकत आएगी। इसलिए गवर्नमेंट से लड़ाई है गुटखा और सिगरेट कंपनी बंद करना। क्योंकि अगर हमारे देश के अंदर नौजवानों में ताकत आएगी, देश के अंदर ताकत आएगी। अगर हमारे देश के नौजवानों में ताकत नहीं, ताकत देश में ताकत कहां से आएगी? इसलिए गवर्नमेंट से लड़ाई है गुटखा और सिगरेट कंपनी बंद करना। दूसरा, हमारे देश के अंदर जो पढ़ाई है खत्म होती जा रही है। जो गरीब के बच्चे होते हैं, आदिवासी के बच्चे होते हैं, वो गांव के बच्चे होते हैं, वो पढ़ नहीं सकते। जब हमारे स्कूल के गांव के बच्चे नहीं पढ़ सकते तो हम आगे कहां से बढ़ेंगे? उनको पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होटल पे 5 साल का 6 साल का वो होटल पे काम करता है, उनको अपना पेट भर लेता है। अरे हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? उनको चाहिए जो गरीब के बच्चे उनको निकाल कर पढ़ाना। जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, वो घर पे 50,000 रुपये की ट्यूशन पढ़ाते हैं। जो गरीब के बच्चे होते हैं उनको ट्यूशन नहीं पढ़ाते, जो ट्यूशन पढ़ता है उनको नकल कॉपी कराते। अरे जब हमारे देश वही पास होते हैं, जो गरीब के बच्चे कहां से निकल देंगे? उसको तो 5 रुपए किराया का भी नहीं है। अगर वो विकास करना तो जो सरकारी स्कूल होता है उनको 1 घंटा फ्री पढ़ाना चाहिए ट्यूशन। जब हमारे देश के नौजवान, हर चीज गांव से पैदा होती है। वॉलीबॉल, कुश्ती, कबड्डी हर गांव से होती है। और जब हमारे गांव के बच्चे आगे नहीं पढ़ेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए उनको बोलते हैं वो छोटे छोटे बच्चों को निकाल कर पढ़ाना, जब हमारा देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो नहीं बढ़ सकता। मैं अपने गवर्नमेंट से लड़ाई है गुटखा और सिगरेट कंपनी बंद करना, और सरकारी स्कूल की ट्यूशन बंद करना, और प्लास्टिक कैरी बैग बंद करना। आज हमारे देश के अंदर कितना प्रदूषण फैलता जा रहा है। 1 रुपए की पन्नी आती है, हम बाबूजी बनकर बाजार में जाते हैं, वो 100 रुपए की सब्जी लेते हैं, और सब्जी काट डाल, वो 100 रुपए की सब्जी ले घर पे आ जाते हैं, वो पन्नी काट डालेंगे, रोड पे गवा खाकर मर जाती है। नाली बंद हो जाती है, खेत में डालते तो खेती बंद हो जाती है। वो 1 रुपए की पन्नी में हम कितना प्रदूषण फैलाते हैं।
वो किसका काम है? नगर पालिका अध्यक्ष का, वहाँ का जो कलेक्टर उसका, अपने कारपोरेशन का। उनको चाहिए उनकी जगह कागज के लिफाफे चलना चाहिए। प्लास्टिक कैरी बैग बंद होगा तो हमारी जो प्रदूषण बंद हो जाएगा। और चौथा हमारा क्या है? पेड़ लगाओ, भूमि बचाओ। आज हमारे देश के अंदर जो पेड़ काटे जा रहे हैं, जीव जंतु मरते जा रहे हैं, छाया नहीं मिलती, लकड़ी मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हमारे को पेड़ भी, छाया भी मिलेगी, हमारे फल भी मिलेंगे, लकड़ी भी मिलेगी और हमारे को ऑक्सीजन भी मिलेगा। इसलिए हर साल 2 पेड़ लगाएगा तो हमारे देश के अंदर 200 करोड़ पेड़ होता है। और इसलिए बोलते पेड़ लगाओ, भूमि बचाओ। चौथा हमारा क्या है? बेटी बचाओ, देश बचाओ। आज हमारे देश के अंदर बड़े बड़े जो सरमादार लोग होते हैं, मशीन लगा के पता लगाते हैं पेट के अंदर लड़की है, उसको मरवा देते हैं। ये कितना बड़ा पाप है। अरे जब हमारे देश के अंदर लड़कियां नहीं तो लड़का कैसे पैदा होगा? इसलिए लड़की बचाओ, देश बचाओ। बड़े बड़े जो सरमादार लोग होते हैं उनके घर में 5-5 लड़के और 1 लड़की नहीं मिलेगी, और गरीब के घर में 5 लड़की मिलती है, 1 लड़का नहीं मिलता। तो उसको पता नहीं मशीन क्या चीज होती है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए वो मशीन बंद करना। बेटी बचाओ, देश बचाओ। अगर मेरे देश के अंदर लड़कियां होंगी तो हमारा देश बढ़ेगा। जो लड़कियां नहीं तो देश नहीं बढ़ सकता। इसलिए गवर्नमेंट से लड़ाई है, बेटी बचाओ, देश बचाओ। 5वां गौ की रक्षा करना। आज हमारे देश के अंदर गौ मरती जा रही है, उसका रक्षा कैसे किया जाता है? उनके लिए गौशाला बनाना, उनके लिए चारा रखना। आज हमारे देश के अंदर कई हमारे हिंदू भी दुश्मन है। कैसे? अरे जब गौ दूध देती है उसको अपने घर पर रखते हैं, जब गौ बूढ़ी हो जाते बेच देते हैं। सबसे पापी हम हैं। अगर हम कसाई को गौ नहीं बेचे वो कहां से काटेगा? हम पूरे उम्र बैल के साथ खेती बाड़ी करते हैं, जब बैल बूढ़ा हो जाता तो हम 100 रुपए में बेच देते हैं। किसको? कसाई को। अरे सबसे बड़े पापी हम है ना। अगर हम हिंदू लोग कसाई को नहीं बेचेंगे, कसाई कहां से काटेगा? उनका कसूर क्यों कहते? हमारा कसूर है। अरे हिंदुस्तान के लोग, हिंदू कहने वाले, आप उनको कौवा को क्यों बेचते हैं? आप उनको बचाना तो उसको अपने घर पे मरने दो, अपने घर पे उसको रखो, जब हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर हम कसाई को बैल गौ नहीं बेचेंगे वो कहां से काटेगा? बताइए आप। हमारा कसूर है, उनका नहीं है। वो क्यों देंगे? हमारे लोग क्या करते हैं? 100 रुपए का, 500 रुपए का बेच देते हैं। एक आदमी ने, उसके पास दारू नहीं थी, एक गौ 12,000 की गौ 500 रुपए में बेची दारू के लालच में। पटुनचूर के पास में एक आदमी जा रहा था, मैंने बोला गाय कितनी की लाया? जी मैं ये 12,000 की गाय भाई, 500 में कैसे लाया? वो आदमी जो वो वही साथ में बेचने वाला, मैंने पकड़ा, भाई कितने 500 में? क्यों? मेरे पास खाने को पैसे नहीं, मैं 500 रुपये वापिस दे। गौ उसकी गौ भी जलाई, गाँव के बच्चे बुला ले, 500 रुपए में बेची इसने। दारू पीछने वाला 12,000 की गौ। ऐसे हमारे हिंदुस्तानी लोग हिंदू कहलाने वाले हैं। मेरे देश के नौजवानों, उठो जागो। अगर देश को बढ़ाना तो सबसे पहले गौ की रक्षा करना, अपने आप को बढ़ाना, अपने शरीर को बनाना। जो इंसान अपना शरीर नहीं बना सकता तो देश को कैसे बचाएगा? अरे मेरे देश के नौजवान, आप हिंदुस्तान के नौजवान कहने वाले, उठो जागो। अगर देश को बढ़ाना तो सबसे पहले अपना शरीर बनाओ, अपना चरित्र बनाओ, जब देश के आगे बढ़ाओ। अरे उधर से हमारा मोदी जी वीटो पावर मांगता है, किसे? अमेरिका से। अरे मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ, अरे मेरे मोदी जी, अगर विकास करना तो सबसे पहले हमारे देश के अंदर जो नशेलिया फैक्ट्री है, समय एक डोडे दारू, हमारे देश के अंदर जो नौजवान जो नशे के अंदर मर रहे हैं, उनको बंद करना पड़ेगा तो हमारे देश के नौजवान आगे बढ़ेगा। न तो विकास ही नहीं हो सकता। तो सड़क बनाओ, तो मकान बनाओ, तो फैक्ट्री बनाओ। उधर हमारे मोदी जी ने क्या बोला था? अच्छे दिन आएंगे। कब आएंगे हमारे अच्छे दिन? अरे जो सब्जी है 60 रुपए किलो बकरी है, उद्योगपति है, अपना कंपनियां लगा रहा है, हमारी गरीब के बच्चे कहा जा रहे हैं अभी। अरे हम हिंदुस्तानी, हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं।
मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ, अगर विकास करना तो सबसे पहले हमारे देश के अंदर जो नशेलिया फैक्ट्री है उनके गुजरात में ही है, उनको बंद करेंगे तो हमारा विकास होगा, नहीं उनको विकास नहीं हो सकता। हम कोई भी नेता हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, हम समाज से वाले हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम किसी आगे झुकने वाले नहीं हैं। कोई सब हिंदुस्तानी लोग हैं, वो कोई जरूरी नहीं है वो जनता का बने, आरएसएस का बने वही हिंदू है, ये गलत बात है। सारे हिंदू के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर पैदा होता है, वो पूरे हिंदुस्तान है। मेरे देश के नौजवानों, मैं अपने पेट के लिए नहीं घूम रहा हूँ, अपने देश के लिए घूम रहा हूँ। सारा देश हमारा कुटुंब है। चंद्रशेखर भगत सिंह उसको देश को कैसे आजाद करा था, हमारे बचपन में याद है। वो हमारे अंदर जरूर उबलता है, अरे भगत सिंह ने क्या नहीं किया देश के लिए, वो हंसते से फांसी चढ़ गए, हम देश के लिए क्या नहीं कर सकते। इसलिए मैंने शादी नहीं कराई, जब तक हमारा देश आजाद नहीं होगा। समय जोड़ा दारू से जब तक अपने गांव में नहीं गाऊंगा। मैं 22 साल हो गए अपने गांव का मुंह नहीं देखा। कई लोग आज एक भिंडे नहीं जाएंगे, अरे मेरे घर पे क्या कर रहा है, मेरे बाबा याद आ रहे हैं, मेरी मम्मी याद आ रही है, मैं रो रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। अरे मेरे को 22 साल हो गया, मैं अपने गांव का मुंह नहीं देखा। गांव में कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, अरे क्या देखना। इस दुनिया में कुछ नहीं ले जाना है, सिर्फ बुराई अच्छाई जाती है। अगर करना तो जीना तो देश के